तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टैबलेट, क्योंकि मैं शादी में गई थी एक, और शादी से आने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा, आप मेरे फेस से ही देख सकते हो कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। और मैं टैबलेट खा के सो जाती हूँ। उसके बाद हुआ नेक्स्ट डे, और आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। और यहाँ पर ये सारा सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने तैयार किया है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नाइट में भी मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, तो मैं सो ही रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे उठने से पहले ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी उठाया, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में दवाइयाँ लेके सोई हुई थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे, और फाइनली मेरी नींद खुली जाती है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड, मतलब आज तक कभी उन्होंने सरप्राइज़ दिए नहीं है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो मेरे लिए प्लान कर रहे हैं। हर बार मैं प्लान करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने कुछ प्लान नहीं किया था एनिवर्सरी पे। तो ये सब वही कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं शावर लेने जा रही थी, तो उसके लिए मैं शैम्पू निकालने गई थी फ्रिज में। तो वहीं पर देखिए मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर भी एक सरप्राइज़ रखा हुआ था मेरे लिए। उन्होंने रोज़ में एक अच्छा सा नोट लिखा हुआ था मेरे लिए, तो मैं वही खोल के पढ़ रही थी नोट। और उन्होंने उसके अलावा मेरी फिर नज़र गई तो किटकैट और कुछ टॉफ़ीज़ भी रखी हुई थी। और तो सबसे पहले मैंने रोज़ वाला नोट पढ़ा उनका, जो कि बहुत ही इमोशनली उन्होंने लिखा था। और उसके बाद सेकंड जब मैं टॉफ़ी देखती हूँ, तो टॉफ़ी के पीछे भी एक नोट उन्होंने लिखा था मेरे लिए। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नाइट को ही, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं टेबलेट खा के सो चुकी थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उन्होंने कब किया। उसके बाद उन्होंने वॉशरूम के गेट के पीछे भी एक सरप्राइज़ रोज़ लगाया हुआ था, और उसमें भी एक प्यारा सा नोट लिखा हुआ था। और मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कम एक्सप्रेसिव है थोड़े, तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि इस बार एनिवर्सरी पे हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो मतलब मुझे सरप्राइज़ दिए, वो वाकई में मैं खुद सरप्राइज़ हो गई उनको देख के। उसके बाद शावर लेने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो फिर हम लोग मंदिर गए और हम लोगों ने पूजा की। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, तो सबसे पहले भोलेनाथ को धन्यवाद करके आए हम कि अच्छे से साल निकल गया हमारा, ऐसे पूरी ज़िंदगी हमारी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम लोग घर आ रहे थे, तो घर आते टाइम रास्ते में हमारे जो मकान मालकिन है आंटी, उन्होंने भी हमको एनिवर्सरी पे ये पर्स गिफ्ट किया, और उन्होंने मुझे सुहाग भी दिया। थैंक यू आंटी, अगर आप मेरा ये ब्लॉग देखें तो। और उसके बाद सबसे वेटिंग वाला ये मेरा गिफ्ट है, और बताती हूँ आपको इसमें क्या है, किसने दिया है। पहले मैं भी तो देख लूँ कि इसमें है क्या, उसके बाद बताती हूँ ये किसने दिया है। तो ये एडवांस में आके रखा हुआ था मेरे पास, तो इसको चलिए खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया है, और उसने मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगाई है। थैंक यू सो मच। और गिफ्ट खोलने के बाद मेरी टेबलेट्स का टाइम हो गया था, तो मैंने अपना खाना खाया। खाना खा के फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली, और उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद शाम को उठने के बाद फिर हम लोग ज्वेलर्स के पास गए एक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि मुझे कुछ एनिवर्सरी पे वो दिलाएं, तो इसलिए फिर हम लोग एक ज्वेलर्स के पास गए। लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, आगे लास्ट में बताऊँगी कि मैंने क्या लिया वहाँ से। और उसके बाद फिर हम लोग एक छोटी सी डिनर डेट पे आ गए, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा डीजे से और इनसे भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं बहुत दूर बैठी हुई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग सिंगल ही दोनों आ गए थे। और क्योंकि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि बार बार ऐसा टाइम नहीं आता, हमें चलना चाहिए। और मैं थोड़ा बेटर भी फील कर रही थी, और फीवर की वजह से मेरे मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा हो रखा था, तो मेरे हस्बैंड ने टेस्ट सही करने के लिए पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया मेरे लिए, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं खाया। तो अब फाइनली बारी आ जाती है गिफ्ट खोलने की कि मैंने क्या लिया है वहाँ से। तो मैं डीपी ज्वेलर्स गई थी, और डीपी ज्वेलर्स से मैंने एक बहुत सुंदर सी रिंग ली है, क्योंकि मेरे पास रेगुलर रिंग्स थी, तो मुझे एक थोड़ी सी हैवी लुक में रिंग चाहिए थी। और रिंग सिलेक्ट करने में ही मुझे 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ पर इतना कलेक्शन था। 150 के समथिंग रिंग देखने के बाद मुझे ये रिंग पसंद आई वहाँ पे। वैसे मेरे पास एक्चुअली में बहुत गोल्ड है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ निशानी हमारे पास रहनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट बर्थडे हो हमारी शादी के बाद, या हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हो। तो उनके मन के लिए मैंने सोचा ठीक है, कुछ ना एक अच्छी चीज़ ले ही लेते। और देखिए पहनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो ये छोटा सा हमारा एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था। शायद मेरी तबीयत बेटर होती तो हम लोग कहीं बाहर ट्रिप प्लान करते और आप लोगों को भी दिखाते, लेकिन आई होप नेक्स्ट एनिवर्सरी पे जाएंगे। तो वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ।